गाइस अभी मैं निकल रही हूँ बाहर जाने के लिए। एक्चुअली मैंने कहा था ना कि मम्मी का बर्थडे हमने घर पर सेलिब्रेशन किया था, लेकिन हमें जाना है माता के दरबार पर और आज है पूनम, तो मौका भी बहुत अच्छा है, तो आज हम जाकर आएंगे। और बहुत दिनों से ना मेरी ये तमन्ना थी कि मम्मी के साथ में उस दरबार पर जाऊँ, क्योंकि मम्मी के साथ अभी तक मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ, तो वहाँ पर मुझे जाने की बहुत दिल से तमन्ना थी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय अनदर व्लॉग। और मैं हूँ आपकी प्यारी सी सोनाली ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका दिल से स्वागत है। और यही मम्मी के लिए सरप्राइज है कि वहाँ पर लेकर जाना है मम्मी को। और वहाँ की जो माता है ना गाइस, मतलब उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट मीन्स आप कुछ भी मांगो आपको मिल जाता है, ऐसा है। वहाँ पर जाकर आप आपके दिल में आपके दिल में जो चाहे आए आप वहाँ पर जाकर मांग सकते हो, आपकी वो मुराद पूरी हो जाती है। ऐसा वो माता का दरबार है। तो गाइस वहाँ पर ही अभी हम निकल रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए। और मैंने आज ग्रीन कलर की साड़ी फिर से वेयर की है। एक्चुअली इसका ब्लाउज सिलवाना था, इसकी वजह से मैंने ये ज़्यादा वेयर नहीं की थी, नई साड़ी है। उस दिन मैंने सिर्फ ट्राई की थी कैसी दिख रही देखने के लिए, फिर उसके बाद मैंने वैसे की वैसे रख दी थी। तो गाइस अभी निकल रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है। आप कंटिन्यू करना, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगी कि कौन से मंदिर में जा रहे हैं। और आप देख लेना, मंदिर भी बहुत प्यारा है और जो मंदिर में माता है ना वो भी बहुत प्यारी है। चलिए। और गाइस रुकावट के लिए खेद है। एक्चुअली जाना था बहुत सुबह सुबह, लेकिन कुछ काम आया था इसके लिए रुक गए। तो अभी ना मैंने गर्मा गर्म बनाए हैं चावल, मतलब पुलाव, ठीक है ना। और ये मटर वाले पुलाव, मटर दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना। तो गरम 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 मटर वाले पुलाव। और अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं रेडी हुई थी, देखो। सो अभी कंटिन्यू करती हूँ मैं ये सब कुछ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। और गाइस अभी हम निकल रहे जाने के लिए बाहर। और गाइस अभी हम निकल रहे बाहर जाने के लिए, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो मैंने अपनी जगह पकड़ ली है, यहाँ पर आकर मैं बैठी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब भी आप जाओ तो। और एक बात बहुत अच्छी है मेरी कि कार होने की वजह से कहीं पर भी जाना आना हो ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये बात बहुत अच्छी है मेरी। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में। एक्चुअली मैंने ना कुछ ज़्यादा शूट नहीं लिया था, मतलब जब हम कार में आ रहे थे ना तब का मैंने कुछ शूट नहीं लिया था, क्योंकि मेरा मूड बहुत स्पॉइल था। तो अभी मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे लेनी है मतलब चढ़ावा चढ़ाने के लिए एक थाली लेनी है। तो मैं देख रही हूँ, और यहाँ पर ना बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर बहुत सारे इन औरतों के नंबर होते हैं, तो उनके नंबर से थाली लेनी पड़ती है, ऐसा उनका रूल है। तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं देख रही हूँ, अगर मतलब यहाँ से मैंने देखा कि दरबार खुला रहेगा तो हम ले लेंगे थाली, अदरवाइज़ थाली लेने का कोई मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि फिर दरबार बंद रहेगा तो फिर चढ़ावा कहाँ पर चढ़ाएंगे हम। तो मम्मी से मैंने कहा कि हम पहले देख लेंगे, उसके बाद हम थाली ले लेंगे। सो गाइस, तो इन अंकल ने मम्मी को पुकारा और मम्मी वहाँ पर चली गई। तो वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ से थाली लो। फिर उनके आगे वाली आंटी बोली कि नहीं नहीं, मेरा नंबर है, अभी थाली लेनी होगी तो इन्हें कहो कि हमसे ले। तो फिर वापस वो अंकल बोले कि नहीं नहीं हमसे लो। तो कस्टमर के साथ ही झगड़ा कर लेते ये लोग। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि चलो यहाँ से इनके झंझट में कौन फंसता है, चलो हम बाहर से थाली ले लेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते। और मैं हमेशा आती हूँ तो मुझे इनके नखरे पता है कि ये लोग कैसे सताते हैं कस्टमर को।
तो फिर मम्मी को मैंने बाहर लेकर आई, जहाँ पर मैं हमेशा जिस आंटी के पास से थाली लेती हूँ चढ़ावा चढ़ाने की, तो यहाँ से अभी हम थाली ले लेंगे। एक्चुअली सच कहूँ तो मम्मी को यहाँ की थाली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि जो यहाँ पर फूलों की माला थी ना, तो उस फूलों की माला में ना जो फूल थे वो दो ही तरह के थे, और मतलब गेंदे के फूल थे। और जो अंदर की माला थी ना, तो उसमें बहुत अलग अलग वैरायटी थी फूलों की, और वहाँ की माला भी बहुत अच्छी थी। तो मम्मी ने कहा कि पैसे तो उतने ही लगने वाले, यहाँ से लो या वहाँ से लो, लेकिन अंदर की फूलों की माला बहुत अच्छी थी। तो ऐसा मम्मी का कहना था। तो मैंने कहा कि मम्मी आज पूनम है और आज बहुत रश होंगी, और ये माला वो जो अंदर के जो पंडित लोग होते हैं ना, तो वो भगवान के ऊपर चढ़ाते भी नहीं है, लेकिन हमारा क्या है, दिल की तसल्ली के लिए हम हमारा चढ़ावा लेकर जाते हैं। लेकिन इतनी रश होती है तो वहाँ पर इसका कुछ मतलब नहीं होता। अभी लास्ट टाइम जब हम गए थे ना जत्रे के लिए, तो हमने 300 रुपये का, आकाश जी ने तो हारी मतलब वो फूलों की माला ली थी 300 रुपये वाली, और वो पूरी गुलाब वाली थी, तो बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आज नहीं ये माला चढ़ाएंगे, हम कल चढ़ाएंगे, वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने, और वैसे के वैसे ही हमारे थाली में से उठाकर साइड में रख दी। तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो दिल की तसल्ली होती है ना कि भगवान के लिए हम कुछ अच्छा करें, स्पेशल करें, कुछ अच्छा लेकर जाए, तो ये दिल की तमन्ना होती है। तो वही यहाँ पर हम बात कर रहे थे, माला ले ली, थाली ले ली, जिसमें नारियल था चढ़ावा के लिए, ऑयल होता है, फिर हल्दी कुमकुम होता है, प्रसाद होता है, ऐसी माला होती है। तो उसके बाद हम यहाँ से निकले और फिर से मंदिर में जाने के लिए हम, ये रास्ता है तो यहाँ से हम लोग जा रहे। तो पापा आगे जाके खड़े थे, आकाश जी और दक्ष हमारे साथ थे, और हम अभी जा रहे। मैं आपको दिखाऊंगी, ये मंदिर मैंने बहुत दफ़ा आपको दिखाया है, और मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मुझे सुकून मिलता है। हाँ, कल कुछ ऐसी चीज़ हुई थी घर में जिसकी वजह से मेरा मूड बहुत ही स्पॉइल था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मम्मी को यहाँ पर लेकर जाऊँगी, इसकी वजह से मैं गई थी, क्योंकि मम्मी मेरी राह देख रही थी घर पर कि कब ये आएंगी और कब हम जाएंगे। तो पहले ही ये सब शेड्यूल तय हो चुका था कि कब कहाँ जाना है, ये सब कुछ। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमारे घर में जो कुछ भी हो, चार दीवारों के अंदर रहे, वो बात अच्छी है, बाहर नहीं जानी चाहिए। और फिर क्या होता है ना, कोई भी माँ बाप हो, उनको यही लगता है कि हमारे बच्चे बहुत खुश रहे, उनके ज़िंदगी में कुछ दिक्कत ना हो। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम चले जाएंगे। लेकिन बहुत मतलब बहुत मूड मेरा स्पॉइल था, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए मैंने कैमरे की तरफ मुड़ के देखा भी नहीं है। आप देख सकते हो वीडियो में जो कुछ भी था, आकाश जी ने फुटेज शूट कर लिए, क्योंकि उन्हें पता था इसका मूड नहीं, तो ये नहीं बात करेंगी। तो ये है माता जी का दरबार, और आप देख सकते फूलों से सजाया है, बहुत सुंदर दिख रहा था, और इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर आने के बाद। बहुत रश थी, बहुत मतलब बहुत रश थी। तो अभी मेरी मम्मी पहली दफ़ा आई थी ना, तो मम्मी सब कुछ शांति से देख रही थी, लुफ्त ले रही थी हर एक चीज़ का। तो मैं यहाँ पर रुकी हूँ, मम्मी की राह देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद है ना, जाना पड़ता है पाँव धोने के लिए। आप पाँव के ऊपर सबसे पहले पानी लेना, फिर उसके बाद ही अंदर जाना है मंदिर के अंदर। तो ये यहाँ का रूल है। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे, और मैं मम्मी की राह देख रही थी कि कब मम्मी आएंगी और कब हम जाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर पानी की टंकी वंकी है, और यहाँ पर एक कुआं भी है, जो कहते हैं कि माता के लिए स्नान करने के लिए यहाँ से पानी निकाला जाता था। तो ये बहुत पुराना कुआं है, और बहुत पुराना ये माता का दरबार है। सो गाइस, आप देख सकते हो रश बहुत है, बहुत मतलब बहुत रश है, और लाइन भी बहुत है, और दरबार कितने अच्छे से सजाया हुआ है। तो हम लाइन में खड़े थे, और अभी दर्शन हो चुके, बहुत अच्छे से दर्शन मैंने ले लिए। फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए हम साइड में रुके,
फिर बाहर आए, फिर यहाँ पर है ना महादेव जी का छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन ले लिए। मैं नहीं गई थी अंदर, दक्ष और ये गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी और मुझे वैसे भी चक्कर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिए और दक्ष और ये सब लोग अंदर गए थे। और गाइस यहाँ पर ना मैं और मेरे पापा भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने ना मेरे मम्मी पापा को फर्स्ट टाइम इस दरबार पर लाई हूँ। तो मेरे पापा बहुत खुश हुए देखकर, पूछ रहे थे सब कुछ कि क्या होता है, कैसे होता है, कब ये मंदिर बनवाया था, मतलब कितने साल पुराना ये मंदिर है, और ये सब कुछ बातें हम कर रहे थे। तो मैं उनको बता रही थी सब कुछ बातें, क्योंकि मैं हमेशा आती हूँ इस दरबार पर। और मतलब मैंने इससे पहले भी कहा है कि इस माता ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे, और यहाँ का मतलब मुझे कुछ आता पता भी नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ का एड्रेस भी मतलब उसी सपने में मिला था कि मैं यहाँ पर हूँ और आप आ जाना, ऐसा मुझे दर्शन मिला था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आने लगी। और कहते हैं ना कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है, कोई बिलीव करेगा या ना करे, लेकिन मैं तो बिलीव करती हूँ। और जब मैंने घर वालों को बताया ना कि मेरे सपने में ऐसा ऐसा आया है और मुझे वहाँ पर जाना है, तो मेरे भाई ने उस सपने का मुझे मतलब ना बहुत अलग समझाया, कि मेरे भाई ने मुझे समझाया कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आकाश जी से कहा कि देखो, मुझे अगर सपना आया है तो मुझे हकीकत क्या है जाननी, हम जाएंगे क्या, हम देख कर आए क्या। तो आकाश जी ने कहा चलो मैं लेकर जाता हूँ। तो आकाश जी ने, हम ना ये ढूंढते ढूंढते इस दरबार पर आए थे, और फिर बहुत लोगों से हमने पूछा, क्योंकि मुझे एड्रेस तो मतलब प्रॉपर उस गांव का नाम तो मिला था जहाँ पर ये माता जी का दरबार है। तो उस गांव का तो मुझे सपने में नाम मिला था। तो फिर मैंने नेट के ऊपर भी मतलब मैप के ऊपर मैंने सर्च किया, तो प्रॉपर वो नहीं दिख रहा था वहाँ पर। कुछ चीज़ें दिख रही थी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने आकाश जी से कहा, तो आकाश जी ने कहा कि चलो हम एक बार देख कर आते तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए। फिर आकाश जी मुझे वहाँ पर लेकर गए, फिर हम दोनों वहाँ पर गए ढूंढते ढूंढते, और फिर लोगों ने हमें बताया। फिर हम दरबार में गए। दरबार में जाने के बाद फिर हमें पता नहीं था कि मतलब क्या रूल्स है यहाँ के, माता जी को क्या पसंद आता है, या फिर कैसी सेवा की जाती है। फिर वहाँ की जो आंटी ना, जिनके पास से मैंने जो कुछ भी वो थाली ली थी पूजा की, तो उन आंटी के साथ हमने डिस्कस किया, उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर माँ ने पुकारा है, अगर माँ ने बुलाया है, तो आप जा सकते हो, आप जाओ। तो फिर उसके बाद हम अंदर गए, फिर देखा तो इतना मुझे मतलब इतनी खुशी हुई थी ना उस दिन गाइस, इतनी खुशी हुई थी कि यार ऐसा हो सकता है, ये तो सिर्फ हमने फिल्मों में देखा था और मेरे साथ ये रियली हो रहा है। तो ये इस बात की ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और फिर हम दूसरे दरबार भी गए थे, वहाँ से आ गए। फिर घर पर आने के बाद रात के खाने में खाना बना रही थी, तो एक फुटेज मैंने ले लिया था। और गाइज़ मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। और गाइज़ यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। और गाइस ढेर सारा प्यार देना। मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, लव यू।